प्रहार और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया। अतीक अहमद मामले में एक और बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को अब अतीक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जानकारी हाथ लगी है। हथियारों की डिलीवरी में अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का इस्तेमाल होता था। दाऊद की डी कंपनी हथियार मुहैया कराती थी और छोटा शकील के करीबी गुर्गे पर हथियारों की सप्लाई की जिम्मेदारी थी, यानी हथियार पहुंचाने हैं अतीक तक। और ये कौन करता था? छोटा शकील का एक करीबी गुर्गा। आईएसआई के कहने पर डी कंपनी हथियारों की डिलीवरी करती थी कि आतंक फैलाइए, अराजकता फैलाइए, अपराध को बढ़ावा दीजिए, ये होता था। और अब ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ न भारत पर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत पर। यह बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अतीक और मुख्तार पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन अतीक को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि यहां क्या होता था, अब आपको वो बताते हैं। तो देखिए, खुफिया एजेंसियों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और डिकोड यहां पर किया गया है। क्या किया गया है? अतीक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन डिकोड यहां पर कर लिया है। कैसे होता था? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ अतीक के रिश्ते थे, हथियार सप्लाई किए जाते थे, हथियारों की डिलीवरी में दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल होता था। यह दाऊद इब्राहिम, शक्ल आपको याद होगी। और अतीक को दाऊद की डी कंपनी हथियार मुहैया कराती थी, यानी अतीक अहमद को डी कंपनी हथियार मुहैया कराती थी। नेटवर्क किसका था? नेटवर्क दाऊद इब्राहिम का था। और छोटा शकील, याद है आपको छोटा शकील? छोटा शकील के गुर्गे पर हथियारों की सप्लाई की जिम्मेदारी थी कि दाऊद के नेटवर्क से कहां हथियार पहुंचाए जाएं, अतीक तक पहुंचाए जाएं। और आईएसआई, ये नाम, ये आईएसआई के कहने पर डी कंपनी हथियारों की डिलीवरी करती थी। ये भारत में पहुंचाए जाते थे, कहां पर? अतीक अहमद के पास। और फिर इन हथियारों का इस्तेमाल ये किस लिए करता था? पता है आपको किस लिए होता था? लोगों की जान लेने में, अपराध को बढ़ावा देने में, जगहों पर कब्जा करने में, लोगों को डराने में, धमकाने में, उनसे पैसे वसूलने में, यह काम अतीक अहमद किया करता था। तो ये बड़ी खबर टाइम्स नाउ न भारत पर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। मनीष यादव हमारे साथ प्रयागराज से हैं, राकेश त्रिपाठी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, बहुत बड़ा खुलासा यहां पर टाइम्स नाउ न भारत पर किया जा रहा है। अतीक का डी कंपनी से कनेक्शन, एक नेटवर्क का, दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल होता था। और क्या जानकारी, क्या इनपुट्स अभी तक मिली है? देखिए, अंडरवर्ल्ड को ट्रैक करने वाली जो लगातार एजेंसियां हैं, उन्हें ये खुफिया जानकारी मिली है कि अतीक अहमद का जो बेटा असद, जिसे मार गिरा है एजेंसियों ने, वो महंगे हथियार रखने का बड़ा शौकीन था। और उसको फायरिंग रेंज की ट्रेनिंग देते हुए की भी वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अतीक उससे ये ट्रेनिंग दिया करता था। ऐसे में जानकारी पता चली है कि अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी, जो बहुत ही एक कॉर्पोरेट तरीके से अपना जो काम को ऑपरेट करती है, वही नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था इन हथियारों को सप्लाई करने के लिए। और खासतौर से जो महंगे सोफिस्टिकेटेड जो हथियार है, हल्के है वजन में, जिनकी रेंज अच्छी है, ऐसे हथियारों की जो है डिमांड की जाती थी अतीक के गैंग की तरफ से। और इन हथियारों को जो है प्रोवाइड किया जाता था। खास तौर पे जानकारी ये भी मिली है इस खुफिया एजेंसियों को कि आमतौर पर इसका जो रूट है वो नेपाल के रास्ते आता था, लेकिन जब कभी इमरजेंसी होती थी, अर्जेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट होती थी, तो ड्रोन के जरिए पंजाब के पास, बॉर्डर के पास जो है इसे ड्रॉप किया जाता था। ये दो अलग अलग मोडस ऑपरेंडी के बारे में जो है खुफिया एजेंसियों को पता चला है। अपने आप में ये बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। अपने आप में ये बहुत बड़ी सनसनीखेज वाली एक बात सामने आई है कि कैसे आईएसआई के कहने के ऊपर डी कंपनी, खासतौर से छोटा शकील का एक खास गुर्गा जो है, उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर अतीक अहमद की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आए तो आईएसआई को वो बताएगा, आईएसआई इसकी जानकारी डी कंपनी को बताएगी। और इसी के बाद ये जो गुर्गा है, जो छोटा शकील के सबसे करीबी माना जाता है, जिसको जिम्मा दिया गया है कि वो किस तरीके से इलीगल वेपन, अवैध हथियार का जो जखीरा है, वो बॉर्डर क्रॉस करके यहां तक पहुंचाए, वही आईएसआई के कहने पर अपने खुद के नेटवर्क, डी कंपनी के लोकल नेटवर्क के जरिए ये हथियार अतीक अहमद असद तक पहुंचाया करता था। चाहे वो वॉल्टर P88 रिवॉल्वर हो, पिस्टल हो, या फिर ब्रिटिश बुलडॉग। आप जानते हैं कि ये दोनों ही हथियार जो है, इन दोनों के पास से, गुलाम और असद के पास से बरामद किए गए थे। और इसको भी प्रोवाइड करने में डी कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। ऐसी जानकारी फिलहाल खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है। लेकिन राकेश, बात यहां पर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, हाईटेक हथियार, आधुनिक हथियारों तक बात सीमित नहीं है। बात यहां पर यह भी है
कि अतीक की तरफ से पैसे पहुंचाए जाते होंगे, हवाला का काम किया जाता होगा और ये पैसे कहां जाता होगा? पाकिस्तान। ये पैसे कहां जाते होंगे? डी कंपनी को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी हवाला ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क है उसका भी, उसकी लेकर के भी जो खुफिया एजेंसी इस वक्त जांच की जा गई। ये एक बहुत पुरानी और काफी वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह से ये एक टेक्निक काम करती है। ये पूरे लिंक्स, इसके जो डॉट्स है वो कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें हवाला जो ऑपरेटर्स है, अंगाड़िया वाले जो है, ज्वेलर्स है, सोनार है, ये इसमें खासतौर से दिल्ली, अजमेर और कानपुर के जो डॉट्स है वो इसमें मिल गए हैं। और यहाँ के जो हवाला ऑपरेटर्स है वो फिलहाल एजेंसी के रडार पर है। ऐसे में ये लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो चेन ऑफ फाइनेंशियल पेमेंट का जो था वो आखिर क्या था, कैसे अतीक गैंग जो इसको पैसे देते थे। लेकिन एक बात तय है कि आखिरकार जो पैसे प्रोवाइड किए जाते थे वो आईएसआई की तरफ से ही डी कंपनी को जाते थे। अब आईएसआई तक उसके जो लोग जो लगातार अतीक के साथ संपर्क में थे, उनको पैसे जो इस हवाला के कौन से नेटवर्क के साथ ये पैसे पहुंचाए जाते थे, ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा इस पूरे नेटवर्क में शकील से लेकर के अतीक अहमद के बीच में और कितने लोग कहां, देखिए राकेश, जो आप बता रहे हैं, जिन हथियारों का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाईटेक हथियारों के बारे में जब बात होती है तो कौन से हाईटेक हथियार मिले, यानी डी कंपनी से नेटवर्क के जरिए कौन कौन सा हथियार? तो सबसे पहले आप इसे देखिए, ये हाईटेक रिवॉल्वर द ब्रिटिश बुलडॉग 455 455 बोर, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख लीजिए। ये ब्रिटिश राजघराने का पसंदीदा रिवॉल्वर है। किसके पास से मिला ये? आप जानते हैं, असद गुलाम के पास। इसके साथ ही इस रिवॉल्वर के बारे में और जानकारी देते हैं। रिवॉल्वर स्टेटस सिंबल मानी जाती थी कि रिवॉल्वर आपके पास रखिए, स्टेटस आपका बहुत बड़ा है। इसके अलावा बाजार में इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, इस छोटे से हथियार की 5 लाख।